नमस्कार बच्चों, बिल्लौर इंटर कॉलेज बिल्लौर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक समतल में गति। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समतल में गति। और इसमें जो फर्स्ट लेसन है वो आज हम देखेंगे सदिश विश्लेषण। ठीक है, सदिश विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग। और इसमें देखेंगे सबसे पहले सदिशों का प्रकार। सदिशों का प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, अच्छा, पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं सदिश, अदिश और सदिश राशियां आप लोगों ने पढ़ी थी। अदिश राशियां याद होगी। अदिश राशियां किन्हें कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। और सदिश राशियों में आप लोगों ने पढ़ा था कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उनको बोलते हैं सदिश राशियां। ठीक है, तो आप हम लोग देख रहे हैं सदिशों का प्रकार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है हमारा वो नंबर एक है समान सदिश। ठीक है, समान सदिश किन्हें कहते हैं? ठीक, जैसे हमने दो सदिश ले लिए, वेक्टर ए ले लिया और ये वेक्टर बी। ठीक है, ये सदिश वेक्टर ए ले लिया और ये सदिश वेक्टर बी ले लिया। अच्छा, दोनों की लंबाइयां अगर देखें हम, दोनों की लंबाइयां समान है। ठीक है, और दोनों के अगर डायरेक्शन देखें वो भी एक ही दिशा में है। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं? ये दोनों समान सदिश, यानी कि इनकी परिभाषा हम क्या ले सकते हैं? वे सदिश जिनके परिमाण व दिशाएं समान हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? समान सदिश। ठीक है, इनकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक सदिश जिनके परिमाण व दिशा समान। समान सदिश कहना। ठीक है, तो समान सदिश क्या होगा? जिनके परिमाण और दिशाएं दोनों समान हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? समान सदिश। इसी में जैसे हम एक सदिश और, जैसे हमने ये लिखा वेक्टर सी। ठीक है, अब अगर हम तीनों को देखें तो इनकी लंबाइयां तो समान है। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशाएं समान है, लेकिन जो वेक्टर सी है, ए और सी को देखेंगे तो दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। बी और सी को देखेंगे तो बी और सी की लंबाई तो बराबर है, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। तो ए और सी या बी और सी दोनों कैसे हैं? विपरीत सदिश। ठीक है, तो विपरीत सदिश, इसके बाद नंबर 2 क्या है? विपरीत सदिश। ठीक है, तो विपरीत सदिश क्या लिखेंगे हम? दो या दो से अधिक सदिश जिनके परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत, विपरीत सदिश कहलाते। ठीक है, तो ये हो गया आपके विपरीत सदिश। इसके बाद नंबर 3 देखेंगे हम शून्य सदिश। तो नाम से ही समझ गए, शून्य सदिश वह सदिश जिसका परिमाण शून्य सदिश कहलाता है। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, अगर किसी सदिश का आप मान निकालना और उसका मान हल करने पर शून्य आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? शून्य सदिश। ठीक है, और इसके बाद नंबर 4 है एकांक सदिश। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो वह सदिश
जिसका परिमाण ए को एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, अगर किसी सदिश कोई सदिश आपको दिया गया और उसका परिमाण आपने निकाला और उसका मान एक आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एकांक सदिश। और एकांक सदिश को हम, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए दिया है तो इसका एकांक सदिश लिखेंगे हम, इसको एक कैप से लिखेंगे, एक ऊपर ये कैप लगा देंगे, ए कैप से व्यक्त करते हैं इसको। ठीक है, और इसका मान ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र लिखेंगे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए लिख देंगे या मॉड ऑफ ए लिख देंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इस फार्मूले से हम एकांक सदिश को ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए एकांक सदिश का आप मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे ये भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर आपको दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4 आई के यहाँ पर एकांक सदिश है। ठीक है, ये दिया हुआ और कह रहा कि वेक्टर ए का एकांक सदिश आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए अभी फार्मूला आपने लिखा था वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मतलब वेक्टर ए का परिमाण। तो सबसे पहले हम यहाँ वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे। वेक्टर ए का परिमाण कैसे निकालते हैं, देखिए, मॉड ऑफ ए बराबर रूट। ठीक है, इसके लिए सूत्र लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर से मतलब एक्स अक्ष पर जो ये एकांक सदिश आई लेते हैं। ठीक है, मतलब सीधा समझ लीजिए आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। रूट के अंदर तीनों के गुणांकों के वर्ग का हम योग कर देंगे तो उस वेक्टर का परिमाण आ जाएगा। ठीक है, जैसे ax मतलब आई का गुणांक कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए वाई, जे का गुणांक कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक कितना दिया है 4 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का 9, 4 का 16, तो ये कितना आ गया रूट 29। ठीक है, तो वेक्टर ए का परिमाण कितना आ गया अंडर रूट 29। ठीक, अच्छा देखिए एकांक सदिश के लिए फार्मूला क्या लिखा था, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, और वेक्टर ए का मान कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन रूट 29। ठीक है, या इसको हम और लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा बढ़ा के लिख दें, 2 अपॉन रूट 29i प्लस 3 अपॉन रूट 29j प्लस 4 अपॉन रूट 29k। ठीक है, ये वेक्टर ए के एकांक सदिश की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सदिशों का योग। ठीक है, तो सदिशों का योग ये कैसे करते हैं, सदिशों का योग। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट देखेंगे सदिशों के योग की त्रिभुज विधि। ठीक है, तो त्रिभुज विधि में जैसे मान लीजिए कि दो सदिश आपको वेक्टर ए ये दे दिया है और ये वेक्टर बी दे दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज विधि से इसका योग कैसे करेंगे, जैसे ये वेक्टर ए दिया, हमने वेक्टर ए ले लिया, ये वेक्टर ए, ये इसका हेड हो गया 6 और ये इसका टेल हो गया। ठीक है, अब वेक्टर ए के साथ जब वेक्टर बी लेंगे इसके हेड से इसका टेल लेंगे। ठीक है, अब टेल यहां पर जैसे हम अगर इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और ये देखें कि वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी जितना कोण बना रहा है उतने ही कोण बनाते हुए यहाँ पर हम वेक्टर बी के टेल को खींचेंगे। जैसे मान लीजिए हमने थीटा, तो थीटा कोण बनाते हुए यहाँ से हम वेक्टर बी को खींच देंगे। ठीक, ये हो गया वेक्टर बी। अब वेक्टर ए के टेल और वेक्टर बी
कि शीर्ष को मिलाती हुई ये वेक्टर खींच देंगे, वेक्टर आर, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी हो गया, वेक्टर आर बराबर यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको ये परिणामी आर है, इसका परिमाण निकालना है। ठीक है, तो इसका परिमाण हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो जो परिणामी आर है इसका परिमाण त्रिभुज नियम विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये वेक्टर ए खींचा और ये वेक्टर थीटा को बनाते हुए आपने वेक्टर बी। ठीक, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। ठीक है, इसको हमने आगे बढ़ाया और यहां से लंब डाल दिया और इसको हम नाम दे दे रहे हैं पी क्यू आर एस। या इसको नाम दे एम एन ओ पी। ठीक, ये नाम दे दीजिए। अच्छा, परिणामी आर, इसका मान हमें यहां से निकालना, परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम ये समकोण त्रिभुज देखें एम ओ पी, इसका मान निकालने के लिए आधार हो जाएगा यहां से ओ एम हो जाएगा और इसका लंब हो जाएगा ओ पी। अच्छा, जिसे ये एम एन वेक्टर जो वेक्टर ए दिया है इसका लंबाई ए है, इसकी वेक्टर बी के लिए भी हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ओ एन और ओ पी के मान अभी नहीं है। तो सबसे पहले हम इनके मान निकालेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज एन ओ पी। ठीक है, और हम ओ एन निकाल रहे हैं और हमारे पास इस त्रिभुज में देखिए कर्ण दिया गया और आधार इसका गायब है, तो इसके लिए हम थीटा के साथ क्या ले लेंगे? कास, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कास क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार हो जाएगा ओ एन और कर्ण हो जाएगा एन पी, ओ एन अपॉन एन पी। एन पी का मान दिया है बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओ एन बराबर क्या आ जाएगा? बी कास थीटा। फिर पुनः इसी त्रिभुज में हम थीटा के साथ ले लेंगे साइन, क्योंकि अब हमें लंब ज्ञात करना है। तो साइन होता है लंब ओपी बटे कर्ण पी एन, तो ओपी अपॉन पी एन हो जाएगा बी। तो यहां से ओपी बराबर आ जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज एम ओ पी। ठीक है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएं तो क्या लगाएंगे? एम पी स्क्वायर बराबर एम ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, एम पी स्क्वायर बराबर क्या लगाएंगे? आधार एम ओ स्क्वायर प्लस लंब ओ पी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एम पी स्क्वायर बराबर एम ओ को देखिए चित्र में, एम ओ को हम एम एन प्लस ओ एन लिख सकते हैं, एम एन प्लस ओ एन का होल स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ये एम पी स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर अगर हम खोल देंगे तो क्या आ जाएगा? एम एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर प्लस 2mn OP प्लस OP स्क्वायर। अब इसके मान रखें अगर चित्र से, mn कितना दिया है? r स्क्वायर हो गया, mp r दिया है r स्क्वायर हो गया, mn कितना दिया है? a स्क्वायर प्लस on बराबर हमने निकाला था b cos थीटा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2mn a OP b साइन थीटा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर mn और ये गड़बड़ हो गया, दोनों का गुना उसका दो गुना, on यहाँ पर आ जाएगा on, और on का मान है b cos थीटा प्लस OP का मान है b साइन थीटा, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो r स्क्वायर बराबर आ रहा है a स्क्वायर प्लस, अच्छा इन दोनों में देखिए b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें b स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ठीक है, इसका मान हो गया 1 प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर फाइनल क्या आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आर स्क्वायर बराबर, या आर बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये दो वेक्टरों के परिणामी का परिमाण ज्ञात करने की त्रिभुज नियम विधि हो गई। ठीक है, इसके बाद है फिर यही दो वेक्टरों के परिणामी का परिमाण निकालने की समांतर चतुर्भुज विधि है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।